हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा वृत्त के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वृत्त की परिभाषा किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका कोई बिंदु है जिसको हम लोग केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, इस केंद्र से और ये साइड में जो हम लोग लाइन खींचे हैं, गोल बनाए हैं, इसको परिधि बोलते हैं। अब इस बिंदु से परिधि में देखिए यहाँ तक की दूरी जो है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं और ये पूरा मिलके एक साथ इसको वृत्त कहते हैं। क्योंकि इस केंद्र देखिए निश्चित बिंदु है, एक भी चेंज नहीं होता। अब यहाँ से हम लोग कुछ नाप का, ठीक है, कोई भी नाप ले लिए, 2, 3, 4 सेंटीमीटर जो भी आप लेना चाहते हैं, उस नाप का एक मैं देखिए उस नाप को लेके यहाँ पे केंद्र मान के चाप की प्रकार की सहायता से इस प्रकार का गोला बनाया, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। अब इस वृत्त में ये जो केंद्र है इसको केंद्र बोलते हैं और साइड में इसको परिधि बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो वृत्त है, इस वृत्ताकार के बहुत सारे सामान आप लोग देखे होंगे, जैसे सिक्का हो गया, साइकिल का पहिया वगैरह। अब यहाँ पे हम लोग इसमें देखिए देखेंगे त्रिज्या किसको कहते हैं, व्यास कहाँ पे निकलता है और इसका मुख्य बिंदु क्या है, इसका क्षेत्रफल वगैरह, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे धीरे धीरे। अब चलिए मैं यहाँ से इसके केंद्र को परिधि से मिला देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसके जो केंद्र है इस केंद्र को इसके परिधि से मिला दिया हूँ। अब केंद्र को हमेशा हम लोग ओ से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ। ओ मीन्स ओरिजिन, ठीक है, इसका मूल बिंदु वो भी बोलते हैं और केंद्रक भी बोलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से इसको मिलाया तो इसका नाम मैं ये दे देता हूँ। तो देखिए ये से ओ तक के नाम को, ठीक है, ये से ओ तक की जो बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या जो है वो देखिए ओ से परिधि, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहा जाता है। तो ये और वो जो ये रेखा है, ठीक है, ये जो रेखा है ये देखिए केंद्र को और इसके परिधि को आपस में मिला रहा है, इसलिए इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्या। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इस केंद्र को इधर भी मिला दूँ तो इसका व्यास हमको मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से ओ को फिर यहाँ पे मिला दिया हूँ, तो इसके पॉइंट का नाम मैं बी दे देता हूँ। अब देखिए ए से बी तक की जो टोटल दूरी है इसको हम लोग व्यास बोलते हैं, ए से बी तक की दूरी को। तो ये जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है इसको हम लोग व्यास का कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए ये टोटल दूरी को कहते हैं, तो मैं इसको बाहर लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ए से ओ तक की खाली दूरी है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं और ए से बी तक की टोटल दूरी को हम लोग, ठीक है, ये जो टोटल दूरी है इसको हम लोग व्यास का कहते हैं। ये जो टोटल दूरी होगा इसको हम लोग व्यास कहते हैं। त्रिज्या को अंग्रेजी में, इस त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं नोट कर दे रहा हूँ त्रिज्या, और इसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं और इसको आर से दर्शाते हैं, कैपिटल या स्मॉल या कैपिटल लेटर में शो करते हैं। उसी प्रकार से वृत्त का जो व्यास होता है इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं और इसको डी से दर्शाया जाता है। इसका जो स्टार्टिंग वाला जो लेटर है उससे दर्शाया जाता है। अब इस वृत्त की देखिए हम लोग तो जान गए कि इसमें वृत्त का व्यास किसको कहते हैं और वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। अब ये जो वृत्त का जो त्रिज्या है, ठीक है, सभी इस वृत्त में अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी लेंगे तो इसको भी नाप के देखेंगे और ए से ओ तक की दूरी को नाप के देखेंगे या फिर ओ से बी तक की दूरी को नाप के देखेंगे, तो आपको हर जगह का जो इसका नाप है वो एक जैसा मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जो वृत्त है इस वृत्त की सभी त्रिज्या एक समान होती है। अब इसमें त्रिज्या और व्यास का फार्मूला भी इसमें है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है, अब इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या है, अब ये त्रिज्या क्या है, देखिए ए और बी को, ठीक है, यहाँ से जो ए और बी की जो रेखा है, ठीक है, ए से बी तक की जो रेखा है उसको हम लोग व्यास कहते हैं यहाँ पे। और ए से
ओ तक की दूरी या फिर ओ से बी तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए से बी तक की दूरी, ठीक है, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। अब इसको अगर हम लोग गणितीय रूप में दर्शाएंगे तो त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं व्यास बटे 2। तो व्यास का आधा मतलब ए से बी तक की जो दूरी है उसका आधा को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, इसलिए व्यास बटे 2 हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार से वृत्त की व्यास, अब व्यास बराबर देखिए ये जो व्यास है इसका डायमीटर जो है ए से बी तक की दूरी, ये त्रिज्या का 2 गुना है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू त्रिज्या। अब इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी अंग्रेजी में अगर दर्शाना चाहते हैं तो d/2, और इस सेकेंड नंबर जो है वृत्त की त्रिज्या व्यास, इसको हम लोग दर्शा सकते हैं 2 इंटू r। यहाँ पे r मतलब रेडियस और यहाँ पे d मतलब व्यास, डायमीटर। अब चलिए इसका मैं वृत्त का कुछ फार्मूला आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो दूसरा फार्मूला बताने से पहले इसमें और एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ये जो साइड में जो हम लोग जो राउंड किए हैं, ठीक है, इस लाइन को हम लोग परिधि बोलते हैं, तो इसको भी मैं नोट कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे इसके जो परिधि है इसको अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो वृत्त है इस वृत्त की क्षेत्रफल और इसकी परिधि, ये सब का जो फार्मूला क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त की परिधि, अब देखिए वृत्त की परिधि बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप वृत्त को देखिए, वृत्त की परिधि को हम लोग कैसे किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे जो वृत्त है, ये वृत्त देखिए अगर इसको आधा कर दिया जाए तो एक अंश होता है आपका 180 अंश का और पूरा 360 का होगा। तो हम लोग इसको अगर लिखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 पाई r। यहाँ पे देखिए पाई का मान जो है, ठीक है, यहाँ पे पाई मीन्स है आपका पाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं 22/7, और यहाँ पे जो r है इसका मतलब त्रिज्या है, तो r मीन्स त्रिज्या, और इस प्रकार से वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। अब इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पाई r²। अब देखिए ये पूरे क्षेत्रफल को लिखना है वृत्त के, अब इसके अंदर जितना भी क्षेत्रफल है उसको लिखने के लिए हम लोग इसको दर्शाते हैं पाई r² से। तो इस प्रकार से यहाँ पे पाई का मान इसमें भी आपका पाई इक्वल टू होता है 22/7 और r मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या का वर्ग और पाई ये दोनों मिलके होगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला है 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है आपका पाई r²। इसके आगे भी हम लोग देखेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए वृत्त का त्रिज्या खंड के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, तो देखते रहिए। यहाँ पे देखिए जो मैं 3 फार्मूला लिखा हूँ इसमें, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बाद जब वृत्त से रिलेटेड कुछ गणित को सॉल्व करने जाएंगे तो ये तीनों फार्मूला आपको आवश्यकता है। इससे पहले जो मैं वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बताया था उससे आप बहुत सारे गणित उससे भी सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद जो भी अतिरिक्त बचेगा वो इस फार्मूला के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मैं देखिए एक वृत्त बना के रखा हूँ। अब इस वृत्त को देखने से समझ में आ रहा है कि यहाँ से, ठीक है, इसके यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये ज़्यादा है, मतलब ये दीर्घ त्रिज्या खंड होगा। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नीचे जो एंगल दिख रहा है ये एंगल बहुत कम है, तो इसको लघु त्रिज्या खंड नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लघु त्रिज्या खंड। अब ये 2 त्रिज्या खंड है, एक आपका दीर्घ त्रिज्या खंड और एक होता है लघु त्रिज्या खंड। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये जो ओरिजिन है इस ओरिजिन को वो मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है इसको, ये भी एक रेडियस है तो इसको r से दर्शा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ O से यहाँ तक की दूरी को भी हम लोग इसको नाम दे देते हैं ये, और इसको नाम दे देते हैं b। तो O से b तक की दूरी भी r मान सकते हैं और O से a तक की दूरी भी
आर इसमें मान सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको निकालना इसमें त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। अब ये जो त्रिज्या खंड है, ठीक है, त्रिज्या में मतलब इसमें जो वृत्त है, इस वृत्त का एक खंड, ठीक है, उसी का हमको चाप की लंबाई निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि, ये जो चाप की लंबाई है उसको ज्ञात करने के लिए देखिए, अब चाप की लंबाई मतलब ये जो हम लोग चाप यहाँ पे बैठ के जो चाप खींचे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से ये बी से लेके ए से लेके बी तक जो हम लोग चाप खींचे हैं यहाँ तक की दूरी, या फिर ए से लेके बी तक की दूरी, इस टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है, देखिए अब चाप की उसको, क्योंकि ये परिधि है साइड वाला, इस चाप को हम लोग परिधि भी बोल सकते हैं साइड में, तो इस परिधि के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए परिधि लिख सकते हैं। बाकी ये जो टोटल एरिया है आपका, टोटल वृत्त है, ये आपका 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ का जो कोण है वो कितना हमको मालूम नहीं, अब कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे टोटल जो इसका कोण होता है वो 360 होता है। अब इतना का एंगल कितना हमको मालूम नहीं, तो हम लोग इसको थीटा मान के चलते हैं, थीटा डिग्री। तो 360 में से थीटा को डिवाइड करेंगे और इसका जो परिधि होगा उसको हम लोग गुणा कर देंगे। तो इसका परिधि, अब देखिए परिधि हमको या तो हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं या फिर हम लोग परिधि का फार्मूला देख चुके थे 2πr, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 2πr। तो इस प्रकार देखिए त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई हो जाएगा θ/360 गुना 2πr। इस प्रकार से चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा इसमें दिया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए त्रिज्या खंड मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके जो खंड है, लघु खंड या दीर्घ खंड जो भी है, उसका क्षेत्रफल कितना है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसी फार्मूला को नोट करेंगे, थीटा 360 डिग्री में थीटा डिग्री को हम लोग डिवाइड करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसका क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल को। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इस प्रकार से लिखेंगे πr²। तो ये हमारा त्रिज्या खंड का भी देखिए यहाँ पे आंसर आ चुका है। तीसरा जो फार्मूला इसमें बचा हुआ है वो है आपका वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। अब वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल के लिए मैं देखिए दूसरा वृत्त बनाया हूँ, ये मान के चलिए छोटा एक वृत्त है और इसके साइड से बड़ा वृत्त बना दिया हूँ। अब दोनों का केंद्र एक ही है। अब यहाँ से मान के चलिए मार्ग हमको बनाना है, ये जो आपको दिख रहा है खाली स्पेस, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पेस दिख रहा है ये आपका मार्ग है। अब यहाँ पे इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका देखिए बहुत आसान है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से देखिए बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है, इसको माइनस करना है। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। अब बड़े वृत्त है इसलिए कैपिटल आर से दर्शा रहा हूँ, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ πr², इसमें स्मॉल और कैपिटल। तो देखिए ये दोनों अगर आपस में छोटे वृत्त के जो क्षेत्रफल है उसको बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में घटाएंगे तो इस प्रकार से हमको इसका आंसर मिलेगा। इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, πr² माइनस r²। हो सकता है आपके बुक में ये कुछ इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है, πr1² माइनस r2 का स्क्वायर। तो ये 2-3 तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार देखिए वृत्त से रिलेटेड जितना भी इसमें टॉपिक था वो मैं पूरा कवर किया हूँ। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।